नमस्ते, मेरा नाम है हिरन लाली और मैं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। मेरे हिरन के छलों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, इंतजार में होंगे किस चीज़ के, उम्मीद के। तो आज का ये वीडियो उन ही लोगों के लिए है जो कोरियन भाषा हो या अंग्रेज़ी हो या फिर उज़्बेकी भाषा हो या फिर अफ़गानिस्तान, जो कि मेरा ड्रीम कंट्री है, वहाँ के ट्रैवल पर जाने के लिए अफ़गानिस्तान भाषा सीखने के फिराक में हो और उनको चाहिए जल्दी से भाषा सीखने का कोई तरीका। आज का ये वीडियो उन ही लोगों के लिए विशेष रूप से समर्पित है। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। हिंदी, बंगाली और तुर्की की भाषा सीखने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुनिया में ना किसी भी भाषा को सीखने का कोई आसान तरीका, कोई तेज तरीका नाम की चीज है ही नहीं। अगर एक ऐसा समझो, ऐसा तरीका दुनिया में मौजूद होता तो क्या अब तक मैं अंग्रेजी नहीं सीख लिया होता? इंडिया में 1 साल रहकर कोरिया के अंग्रेजी एजुकेशन में अपने 10 साल बिताने के पश्चात भी आज तक मेरे को ठीक से अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, जबकि मैं हिंदी में आवेदन पत्र लिख सकता हूँ और बंगाली में लेक्चर दे सकता हूँ और तुर्की की भाषा में अपने लड़की से बात कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब से मैंने ना अपने वो नौकरी के विज्ञापन पत्र डाला है, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि भाई यार, 6 महीने के अंदर ही अंदर कोरियन सीखनी है या कोरियन भाषा सीखने का कोई तेज तरीका बता सकते हो, कोई आसान तरीका? तो ना मैं उनको खुलेआम बोलता हूँ कि कोई भी भाषा सीखने को ना दुनिया के किसी भी भाषा को पकड़ो, अंग्रेजी को पकड़ो, चाइनीज भाषा को पकड़ो, इवन हिंदी को भी पकड़ो, जो कि हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों की मातृभाषा है। मतलब हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में कहूँ या फिर अंग्रेजी, जो कि दुनिया में सबसे अधिक, सबसे व्यापक रूप से बोलने जाने वाली भाषा है और जो कि कोरियन के ड्रामा के लिए जानी जाती है। किसी भी भाषा को पकड़ो ना, ऐसा कोई आसान तरीका नाम की चीज नहीं होती जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अंदर उसी भाषा में महारत हासिल कर सकते हो। देखो, मुझे ना इस तरह के हिंदी बोलने में, लिखने में, इवन पढ़ के समझने में 9 साल के समय लगे। 9 साल तेज होता है। 9 साल समय किसी के लिए भी कोई जल्दी का समय नहीं होता। यार, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदी की पढ़ाई अभी भी मेरे पक्ष में चल रही है। मैं अभी भी हिंदी में सरकारी पत्र पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी में ना ऐसे बहुत सारे व्याकरण हैं जो कि कोरियाई नागरिक होने के नाते समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि समझने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। और 9 साल पहले ना, जब मैंने देवनागरी से अपने देवनागरी समाप्त करने के बाद हिंदी का ग्रामर सीखना शुरू किया था, तो सबसे पहले मेरे को मुश्किल में डालने वाली चीज़ ये थी कि हिंदी के ना हर संज्ञा में लिंग होते हैं, या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नापुंसक लिंग नहीं है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग की एक मुश्किल कम हो गई। लेकिन चलो ठीक है, हिंदी भाषा के लिंग पर महारत हासिल करने के पश्चात मेरे को यह समझ में नहीं आया कि मैं गया हूँ और मैंने वहाँ पे काम किया है, जबकि दोनों अतीत के वाक्य हैं। लेकिन पहले वाले वाक्य में मैं के पीछे ने क्यों नहीं लगता और दूसरे वाले वाक्य में ने के पीछे ने क्यों लगता है? हाँ, कोई बता सकता है इस बात को? मतलब हिंदी भाषी लोग बिना सोचे ऐसे बोल देते हैं क्योंकि उनकी मातृभाषा है, बचपन से इस तरह से बोलने की आदत उनको पड़ गई। लेकिन मैं हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में सीख रहा हूं, तो मेरे लिए ना यह प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग पर एक बोझ बनकर खड़ा होता रहा कि ऐसा क्यों क्यों ऐसे सेंटेंस में ने का इस्तेमाल नहीं होता और ऐसे सेंटेंस में ने का इस्तेमाल होता है, जबकि दोनों ही अतीत के जुमले हैं। बस कहने का मतलब यह है कि इवन बहुत सारे लोगों ने ना मेरे से ये प्रश्न भी पूछा कि भाई, अभी तक मैंने इतने सारे कोरियन ड्रामा देख लिए, इतने सारे कोरियन मूवी देख ली, फिर अभी तक मेरे को कोरियन क्यों नहीं आई? अरे भाई, एक बात बताओ कि मूवी देखना, ड्रामा देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहे भाषा को ना, किसी भी भाषा को सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई किताब से सीखता है, कोई ड्रामा देखकर सीखता है, कोई लैपटॉप से सीखता है, किसी भी प्रकार से सीखता है। लेकिन जब भी आप किसी भाषा को सीखने के प्रक्रिया में हो ना, तो आपके ये हाथ चलने चाहिए, दोनों हाथ चलने चाहिए। एक हाथ से आपके माउस पकड़ने का, यानी आपके नेट पर कुछ सर्च करने का कार्य होना चाहिए और दूसरे हाथ से ना उसको लिखने का कार्य होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने ये मानकर बैठा है कि 6 महीने में या इवन 1 साल में हम किसी भी भाषा के अंदर महारत हासिल कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। चलो अगर बहुत दिल लगाते हो ना, बहुत लगन के साथ पढ़ते हो, तो मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि 1 साल के अंदर तक कुछ वार्तालाप के स्तर पर पहुंच जाते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन किसी भाषा में वार्तालाप करना और उसी भाषा में सरकारी पत्र लिखना, उस भाषा में लिखे हुए अनुबंध पत्र को पढ़कर उनके मतलब को अपनी मातृभाषा प्रयोगकर्ता लोगों को समझाना, यह अलग बात है। समझ रहे हो? बस मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आपको सीरियसली मतलब गंभीरता से कोरियन भाषा सीखने का मन है ना, इवन कोरिया भाषा की नहीं, बस किसी भी भाषा सीखने का मन है, उज़्बेक, ईरान या फिर किसी और भी भाषा में महारत हासिल करने का मन है, तो कृपया करके तेज रास्ता, आसान रास्ता के खोज में ना भागे। आसान रास्ता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इवन चलो मैं भाषा की छोड़कर इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, राज्यशास्त्र जैसे किसी भी पढ़ाई की बात कर लूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी पढ़ाई आसान है? नहीं ना। अरे उनको लगता है कि आर्ट वालों की पढ़ाई आसान है। भाई मैं इंडिया में खुद 2016 से 17 तक आर्ट का स्टूडेंट रह चुका हूं, और आर्ट स्टूडेंट्स का पीड़ा वही लोग समझ सकते हैं जो खुद आर्ट स्टूडेंट्स हैं। अबे आर्ट्स की पढ़ाई भी आसान नहीं होती। लोगों को ना हर एक पढ़ाई मुश्किल लगती है। इवन उस फील्ड में जो लोग हैं उनको डेफिनेटली वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो भाषा को भी ना एक पढ़ाई के रूप में ही देखा जाना चाहिए। चलो ठीक है, ड्रामा देखकर, मूवी देखकर, गाने सुनकर आप कुछ कुछ शब्दों को उठा सकते हो, लेकिन जब तक आप उन शब्दों को अपने इन हाथों का इस्तेमाल करके किसी कागज पर लिख नहीं लेते और उसको अपने दिमाग में नहीं डाल लेते, तब तक वो अपना नहीं कहलाता। समझ रहे हो ना? क्योंकि छछुंदर के बांग्लादेश की यात्रा करने से लक्कड़ बका म्याऊ म्याऊ नहीं करता। बस हाँ, 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए, तभी जाके मेरे वीडियोस पर एड आते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि कोरियन क्लास शुरू करो। भाई कोरियन क्लास शुरू की थी, कोरियन क्लास शुरू की थी, और आजकल मेरे पास इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपने काम से उठकर कोई दूसरा चीज़ करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो बस यार, कहने का मतलब यह है कि किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए कृपया करके आसान रास्ते की खोज ना करें। आपको कुछ तो करना होगा। अरे वहाँ के ड्रामा देखना होगा, वहाँ की किताब पढ़नी होगी, कुछ तो करना होगा, लेकिन आपके दोनों हाथ चलने चाहिए और आपके दिल के अंदर, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ पता है क्या होना चाहिए? लगन। उस भाषा के प्रति, उस देश के प्रति प्यार, इज्जत, मोहब्बत, सम्मान, और सबसे ज़रूरी चीज़ लगन होना चाहिए। लगन। और लगन की जगह यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ होनी चाहिए। अब बताएं, हम दिमाग से तो सोचते हैं ना, तो ठीक है, कुछ दिनों तक हम सोच सकते हैं, फिर हमारा दिमाग भूल जाता है। लेकिन जिसको हम इस यहाँ के लगन के साथ अपनाते हैं, अरे उसकी जगह को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी। इवन इंडिया छोड़ने के बाद मैंने 7 महीनों तक हिंदी में बात नहीं की किसी से, फिर भी मैं हिंदी नहीं भूला। इवन मैं अभी हिंदी में यूट्यूब चला रहा हूँ, हिंदी में काम कर रहा हूँ, हिंदी में पत्र लिख रहा हूँ लोगों को भेजने के लिए। तो बस वही, यह तभी संभव हुआ जब मैंने आसान रास्ते की खोज ना करते हुए लगन के साथ यूपी सरकार द्वारा जारी हुए दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं कि हिंदी में अगर सही से पढ़ना है ना, तो यूपी सरकार के पत्र पढ़ो, बहुत सही हिंदी लिखी होती है उसमें। हाँ, मैंने वो देखकर हिंदी सीखी है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है? सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।